नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 15 तारीख है और मैं आज आपको पेरिस डेज़ी लगाना सिखाऊंगी। तो कई सारे जो फूल होते हैं उनके नाम के जो पीछे डेज़ी लगता है, और ये मैंने पहले भी चर्चा की हुई है। तो कई सारे जो मेरे भाई बहन जैसे जो एनुअल क्रिसैंथेमम होते हैं ना, तो उन्हें भी वो डेज़ी करके, पेरिस डेज़ी करके लिखते हैं। तो ये थोड़े उनसे मतलब थोड़े क्या, काफ़ी कुछ अलग हैं उनसे। तो मैं दिखाती हूँ, इनके सीड भी दिखाती हूँ। तो लास्ट ईयर आपने मेरे गार्डन में खूब सारे ये खिले देखे और लंबे टाइम तक खिलते रहते हैं। तो मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। हाँ, मैंने सीड चुनना मेरे ख्याल से सिखाए होंगे, क्योंकि मैं सीड चुनना भी ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस उस टाइम कवर करना चाहती हूँ, क्योंकि सीड्स के बारे में भी सब भाई बहन नहीं जानते ना किस तरह से क्या होते हैं। तो चलो, अगर जिनको नहीं देखे होंगे, जिन्होंने उनके सीड्स, तो अभी मैं साबुत वाले उनके फ्लावर्स भी दिखा देती हूँ और किस तरह से सीड होते हैं तो वो भी दिखा देती हूँ। तो चलिए अब हम ग्रो करते हैं। हाँ, ये पेरिस डेज़ी जो मैं अभी ग्रो करने वाली हूँ, ये दो तरह के हैं। एक तो थोड़े छोटे साइज़ के, उनके फूल छोटे साइज़ में आते हैं, और उनके एक गमले में आप कुछ एक प्लांट्स रख सकते हैं। जैसे 10 इंची के पोट में आप कोई 4-5 पौधे भी रख सकते हैं। बट एक जो है बिग साइज़ के फ्लावर्स वाले होते हैं, और उनका जो पौधा भी है बड़े साइज़ का होता है। पत्ते वगैरह सब सेम होते हैं, फूल भी सेम होते हैं, पर फूलों का साइज़ भी बड़ा होता है। तो ये फ़र्क है। तो लास्ट ईयर मैंने वो भी बड़े साइज़ वाले भी ग्रो किए थे, और स्मॉल साइज़ वाले भी खूब ग्रो किए थे। तो बगियाए एकदम इतनी खूबसूरत लगते हैं देखने में, बड़े ही सुंदर लगते हैं। तो ये मेरे गार्डन में क्यूट से खिलते हुए वाटर लिली। तो चलिए, दोनों का स्मॉल साइज़ और बिग साइज़ वाले दोनों के सीड्स का भी फ़र्क दिखाने से पहले मैं इस प्लांट के बारे में जानकारी दे दूँ। तो जो ये पेरिस डेज़ी होते हैं, ये और भी कई नामों से ये जाने जाते हैं, और मैं टाइटल में इनके नाम दे दूँगी। तो ये कई जगहों में पेरिनियल के तौर पे लगते हैं, और कई जगहों में, जैसे हमारे यहाँ गर्म इलाके होते हैं, तो एनुअल के तौर पे ग्रो किए जाते हैं। तो इसको ऑर्नामेंटल के तौर पे, प्लांट के तौर पे खूब ग्रो किया जाता है। इसकी जो लीव्स होती हैं लंबी लंबी और ग्रीन कलर की होती हैं। इसमें जो फूल होते हैं वो वाइट पेटल्स वाले जो फ्लावर्स इसमें आते हैं, जो कि अंदर से येलो कलर के होते हैं। तो हमारे यहाँ, जैसे मैंने बोला ना कि हमारे यहाँ जैसा गर्म मौसम रहता है, तो हमारे यहाँ ये एनुअल के तौर पे लगते हैं, और विंटर के टाइम ये खिलते हैं। और जो ठंडी जगह होती है ना, वहाँ पे ये समर में भी खिलते हैं। तो इनकी पिंक और येलो पेटल्स वाली वेराइटीज़ भी होती है, बट जो वाइट पेटल्स वाले होते हैं ना, ये कॉमन होते हैं, और ये एस्टर फैमिली से है। तो ये इसकी जो जानकारी होगी। और मेरे पास जो हैं वो वाइट कलर के, मैंने बताया ना, आपने मेरे गार्डन में देखे होंगे, जो कॉमन वाली वैरायटी है वो है मेरे पास। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है, तो गर्म इलाके वाले जगहों वाले, जैसे हमारे यहाँ झांसी में मौसम रहता है, जहाँ आसपास, दिल्ली के आसपास, तो हम इन्हें एनुअल के तौर पे लगाते हैं। तो सितंबर और अक्टूबर में इन्हें ग्रो कर सकते हैं, और जैसे कि सीड से ये ग्रो हो जाते हैं, और प्लांट्स अगर आपके तैयार हों तो कटिंग से भी इन्हें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ईज़िली इनकी कटिंग जो है वो भी लग जाती है। धूप इसे कैसे चाहिए होती है, तो इन्हें जो है धूप पसंद है, और अगर आपके बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है, तो और गमलों में पौधे लगे हैं, तो हाफ डे सनलाइट आपके लिए काफ़ी है। और अगर आपके यहाँ कई जगह होती है ना धूप वगैरह, वहाँ पे कम आती है, ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो वो फिर इसे फुल डे सनलाइट में रखें। जैसे यहाँ पे इस तरह का मौसम रहता है, तो सर्दियों के टाइम जैसे पहाड़ी इलाकों में इस तरह का मौसम हो जाता है, या कई जगहों में जैसे होता है, तो वो फिर पूरा दिन की धूप में इन्हें रख सकते हैं। तो बस यही सब करना है। और इनकी प्लांट्स की टिप पे मैंने ये देखा है कि उस पे एफिड्स वगैरह का जो है अटैक बीच बीच में, जैसे मौसम बादल आ जाते हैं उस टाइप का हो जाता है, तो एफिड्स वगैरह का अटैक हो जाता है। तो बीच बीच में आप फिर
सोपी वाटर का इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 बार ही इन पे कर सकते हैं। तो बस यही जानकारी है। और मिट्टी कैसे बनानी है, तो इससे वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। और जैसे गार्डन सॉइल आपकी है तो उसमें आप कुछ फर्टिलाइज़र मिला लें। जैसे कि मिट्टी जो आम तौर पे कैसे बनाई जाती है, 1 पार्ट मिट्टी का ले लें, 1 पार्ट आप उसमें गोबर की खाद मिला सकते हैं और 1 पार्ट आप उसमें बारीक सैंड मिला सकते हैं या कोकोपीट मिला सकते हैं। तो ये सब करना, बस मिट्टी जो ढेले वाली नहीं होनी चाहिए जिसमें कि पानी रुके। चिकनी मिट्टी होती है ना, वो उसमें नहीं है, अच्छे से भुरभुरी जैसी मिट्टी। और पत्तों की अगर खाद है आपके पास पड़ी है तो कुछ वो भी मिला सकते हैं, ताकि मिट्टी जो आपकी भुरभुरी जैसी हो जाए। तो बस यही सब है इसकी जानकारी। अब मैं सीड दिखाती हूँ। तो इस प्लांट को जो है पानी कैसे देना है, इससे जो ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और ना ही बहुत कम पानी की ज़रूरत। नॉर्मली जैसे आप प्लांट्स को पानी देते हैं। तो सर्दियों में ये है कि बस ऐसा देख लें कि ऊपर की मिट्टी आपको हल्की सूखी नज़र आए तो फिर आप दूसरी बारी पानी दे सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये इसके सीड मैंने निकाले हैं अपने गार्डन के। तो अभी इस तरफ जो है वो धूप नहीं आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। तो ये सुबह उठ के आज मैंने 5 बजे कई सारे काम किए हैं गार्डन के। तो ये जो फूल देखो, ये छोटे छोटे फूल हैं, ये देखो, और ये बड़े साइज़ का फूल है और बीज एक जैसे हैं। ये देखो, ये इतने साइज़ के, अगर इससे देखने से ही पता चल जा रहा होगा आपको। मैं ये धूप में दिखाती हूँ। ये बिग साइज़ का जो ये सूख के फूल ऐसे हो गए तो इसके फूल बड़े होते हैं, और इसके जो छोटे साइज़ का ये सूखा है तो इसके छोटे छोटे जो फ्लावर्स इसके बनते हैं, ऐसे होते हैं, इस तरह के होते हैं। दोनों में ये फ़र्क है। और ये सीड जो बीच में ये सब, ये सीड ये भरा होता है, ये सीड है। ये देखो, ये चुना हुआ मैंने, ये सीड है इसका। ये जो फूल तोड़ के ना ऐसे हमें ये ऐसे लगा देना, ये फूल इस तरह से। और ये बड़े वाले का ये भी ऐसे है, इस तरह का ही है। फिर इसमें ये फूल बिग साइज़ के होते हैं, ये दोनों का। तो अब हम लगाते हैं। ये पॉट मैंने जो सुबह खाली किया था तो मैंने सोचा चलो ये काम कर ही लेती हूँ। तो मिट्टी मैंने सिखा दी है आपको। तो इसमें मेरे जो बालसम लग रखे हुए थे तो वो मैंने काट पीट के सारे वो जड़ें जुड़ें सब, मिट्टी जो ढेला नहीं रहनी चाहिए, पुरानी मिट्टी है मेरी, तो उसी मिट्टी मैंने ऊपर तक गमला ये 12 इंची का भर लिया है। और ये जो छोटे वाले फूल हैं तो इनके ये तो कुछ एक पौधे भी इसमें जो लगे वो अच्छे लगते हैं, मतलब घने घने फूल बहुत अच्छे लगते हैं। और जो बड़े वाला है फिर ट्रांसप्लांट प्लांट करोगे तो वो फिर बड़े जो साइज़ में 1 या 2 पौधे रखें, जैसे 8 इंची में 1 ही रखें, 10 इंची में 2 रख सकते हैं। और वो पौधे का साइज़ भी बड़ा होता है और फूल भी बड़े आते हैं। तो बस ऐसे स्प्रिंकल कर देने हैं। तो ये छोटे हो गए हमारे। और इसको बस ऐसे ही मिक्स, जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि कैसे करना, ये ऐसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें नहीं करना है, नीचे नहीं दबाना है। हल्के जैसे सीड है ना, फिर ज़्यादा कभी पानी हो जाता है तो ख़राब भी हमारे हो सकते हैं। और पानी इनको अभी ऐसे देना है और रखना वैसे ही है दीवार के पास, जैसे मैं दूसरे प्लांट्स बताती हूँ। तो मैंने हर पौधे के बारे में जानकारी, सिंगल पौधे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और आप मेरे वीडियो वो सर्च कर सकते हैं फूल का नाम लिख के, और कैसे ग्रो करने हैं। और मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग या मंजू नेचर लवर, जिस पे भी वीडियो होगा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो होगा। और इसी तरह से मैं एक छोटे गमले में बड़े वाले ग्रो करूँगी। तो इस तरह से ये पेरिस डेजी जो बड़े वाले साइज़ के फूल हैं, फूल वही है वाइट कलर के, और सेंटर से जो बीच में येलो कलर का हिस्सा, तो इसको भी मैं पूरे ऐसे कर लूँगी। बस ऐसे डाल देने, फिर मिलाते हैं। मैं पहले तोड़ के डालती हूँ। तो मैंने ये सारे फूल तोड़ के डाल दिए हैं ऐसे। तो ये मिट्टी में इस तरह से ये मिक्स कर लिए हैं और इन्हें मैं दीवार के पास रख लूँगी, यहाँ छलती धूप भी आए, इस तरह से।
और फिर मैं अभी पानी भी उसी तरह से डाल दूँगी जैसे उसमें डाला था। तो ये मैंने पानी खूब अच्छे से डाल दिया पहली बार, क्योंकि मिट्टी नीचे तक सूखी होती है। तो बस इसी तरह से हमने ग्रो करने हैं। तो ये मेरे कॉस्मोस की पौध कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, और बस इसी तरह से ग्रो करके फिर बाद में जब बहुत जैसे बड़ी पौध होगी ना, अभी ये भी छोटी पौध है, तो फिर उन्हें हम ट्रांसप्लांट बाद में करना भी मैं सिखाऊंगी। तो ये फ़र्क देख लिया होगा, एनुअल क्रिसैंथेमम की तरह सीड्स इनके बिल्कुल भी नहीं हैं, और प्लांट्स काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं, पर काफ़ी कुछ फ़र्क है अगर आराम से ध्यान से आप देखेंगे तो। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।